भय होता है, लेकिन राजा जब मर जाएगा तो राजदंड भय समाप्त हो जाएगा, व्यभिचार होंगे, अपहरण होंगे, चोरियां होंगी। ये है धर्म। और हम होते तो क्या कहते? मान लो हमारे ऊपर किसी ने गोली चलाई और बच गए और बेटी ने उधर पकड़ लिया उसको, तो हम क्या कहेंगे? छोड़ दो। हम कहेंगे बेटा हमें तो भगवान ने बचा दिया, तू मत छोड़, जल्दी मार। ये धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है। इसीलिए तो आप कितने धैर्यवान हो, कितने धार्मिक हो, आपका मित्र कितना आपका सहयोगी है और आपकी पत्नी जीवन में कितना साथ दे सकती है, वो केवल उसी समय पता लगेगा जब घोर विपत्ति आपके पास दुख आएगा। वो स्वामी जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में, तब पता लगेगा कि धार्मिक हो। थोड़ा सा कांटा चुभ गया, किसी ने गाली दे दी, जोर से कोई बोल गया, आप सारे धर्मों को भूल गए, टूट पड़े उसके ऊपर और अपने आप को धार्मिक, अपने आप को कहते सेंसियर है हम। धीरज धैर्य मित्र और नारी, धीरज धैर्य और नारी, आपद काल पहरी और चारी, आपद काल पहरी और चारी, धीरज आपत्ति के काल में आपको इन चार का पता लगेगा। अब लगा पता कि कितने धार्मिक थे महात्मा श्री समीक। तुरंत एक शिष्य को बुलाया, इधर आओ बेटा, इधर आओ, जाओ राजा परीक्षित को बता दो मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, अब आप कोई व्यवस्था इंतजाम कर लो। ध्यान देना, जितनी दिल में जिसमें गर्मी होती है उस दिन रात्रि में उतनी ज्यादा ठंडक होती है। ध्यान देना, यहाँ यदि धर्म का पालन कर रहे सभी ऋषि, तो राजा कितना धर्म का पालन कर रहा पता है? जब उसको पता लगा कि ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन सांप काट लेगा और मैं मर जाऊंगा, नाराज नहीं हुआ। हम होते कहीं किसी ब्राह्मण के बच्चे ने घोषणा की होती कि 7वें दिन निपटा देंगे, तो उस समय हम क्या कहते कि वो तो साला बेवकूफ जो 7वें दिन का इंतजार करेगा, हम 7 दिन में तो पूरा खानदान मार डालेंगे, कहते क्या नहीं? इधर धैर्य है तो उधर भी धैर्य है। तुरंत अपने नन्हे से बालक को बिठा दिया गद्दी पर और उसी समय राज्यसभा में राज सिंहासन को प्रणाम करके गंगा जी की ओर पलायन किया। गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित पहुंचते हैं और पूरी समूची दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में हवा की तरह ये बात फैल गई। राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, गंगा के किनारे पहुंच गए। अरे भैया ये राजा बड़ा धार्मिक है, भैया इस राजा को तो नहीं मरना चाहिए। तो जितने भी जादू टोना करने वाले थे वो पहुंच गए कि हम बचाएंगे, तपस्वी पहुंच गए हम अपने तपबल से बचाएंगे, डॉक्टर लोग पहुंच गए, वैद्य पहुंच गए, सब हम बचाएंगे। सब अपने अपने औषधियों का, अपने अपने तप का, बल का प्रयोग किया। सब हिम्मत हार गए कि अब राजा परीक्षित को हम नहीं बचा सकते हैं। जब सब हिम्मत हारे तो उसी समय भागवत में लिखा है दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम,
दिगंबर कहते हैं उसको जिसके शरीर पर लंगोटी भी ना हो। ऐसे श्री सुखदेव भगवान निर्वस्त्र दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, लंबी लंबी जिनकी जटाएं हैं, आजान बाहु घुटनों तक जिनकी भुजाएं हैं, और महाराज बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसे सुखदेव भगवान उस सभा के बीच में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। तो सुखदेव भगवान प्रकट हुए ना, तो सबसे पहले सुखदेव भगवान को प्रणाम करने के लिए इनके दादाजी उठे। कौन उठा? दादाजी। पिताजी उठे। आप कहोगे महाराज बड़ी उल्टी सुल्टी कथा है, दादाजी पिताजी प्रणाम कर रहे। हाँ, वहां जितने भी थे, व्यास जी भी थे, पराशर भी थे, उनके भी पिताजी थे शक्ति, सभी ऋषि मुनियों ने उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया। क्यों? इसलिए किया आयु वृद्धा धन वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्व किंकरः शिष्य किंकरः। तीन प्रकार के बूढ़े होते हैं। एक आयु वृद्ध 100 साल का है और आप 8 साल के हैं। 8 अगर रिश्ते में आपका भतीजा लगता है तो क्या ऐसे बुलाओगे इधर आ? नहीं, उम्र का लिहाज तो करोगे। रिश्ते में भले आप काका जी लगते हैं, करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगी। आयु वृद्ध धन वृद्ध, कोई अरबपति आ जाए, आओ सेठ जी आओ, कोई नाम नहीं लेगा, वो पैसे का बूढ़ा है, इसका सम्मान हो रहा है। लेकिन जितने भी बूढ़े होते हैं उनमें सबसे टॉप का एक बूढ़ा कौन? बोले ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में बड़ा होता है, उसके उम्र दराज भी शिष्य होते हैं और करोड़पति भी शिष्य होते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। और जब सबने प्रणाम किया तो राजा परीक्षित भी समझ गए कि अब महाराज मेरे ऊपर कृपा हो गई भगवान की। राजा परीक्षित ने भी पूजन किया और पूजन करके प्रार्थना की, भगवान क्षमा करना, आरत कारण करे कुकर्मो और मांगो भीख त्याग निज धर्मो। भरत जी का वचन है। आर्त माने होता दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है, पर मैं ठीक हो जाऊं। इसी प्रकार मैं दुखी व्यक्ति हूँ, अर्थात मुझे श्राप लग गया है, ये सब बचाने के लिए आए हैं, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ। आर्त व्यक्ति कुछ कहे तो सुनने वाला समझदार उस पर रोष नहीं करता, क्योंकि ये दुखी है। दुखी व्यक्ति पर कोई क्रोध, इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आप कृपा करके मेरी बात सुनिएगा। हाँ बोले। सबसे पहला प्रश्न राजा परीक्षित ने किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि अधिकार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी महाराज मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोलो जय श्री कृष्ण। पूछता कोई ऐसा है? सुखदेव जी महाराज के पूरे शरीर पे जितने रोम थे खड़े हो गए, सारे रोम खड़े हो गए, पूरा शरीर हिलने लगा। क्या पूछना चाह रहा? लोग पूछते हैं कि ज्यादा कैसे जिए, लोग पूछते हैं कि महाराज जवान ज्यादा दिन तक रहे उसके लिए क्या घोट के पिए हैं, धनवान कैसे बने, डॉक्टरियां कैसे चले। तू क्या पूछ रहा? जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? भले आदमी तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मरते तो सभी है ना, आज तक किसी ने नहीं पूछा, तू ही क्यों पूछ रहा है? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी मरते तो सब हैं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये लोग इसलिए नहीं पूछते हैं कि ये कहते हैं सतम जीवे शरदाः,
ये जब सवेरे माला जपते हैं तो कहते हैं 100 साल जीऊं, 100 साल सुनूं, 100 साल दांत ना गिरे। तो इनको तो भरोसा कितने का है, और चला जाता तो आप भी यही कहते हो ना 100 साल पूरे हो गए दादाजी, कहते हैं चाहे वो 60 भी चले गए, कहते हो ना 100। तो राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी इन सबको 100 साल की आस, लेसन लेके बैठे, और मेरा मरना 7 दिन में निश्चित हो गया। सुखदेव जी ने कहा मैं अभी समझा नहीं हूँ परीक्षित, 8वां दिन मंदिर बना ही नहीं है, सब साथ में ही मरते हैं। इन लोग 8वां बना गया तो साथ में तो मरते हैं अंदाता, लेकिन समस्या ये है कि इनके जीवन में वो 7 दिन महीने में बदल जाते हैं, और महीने वर्षों में बदल जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं। मेरे जीवन में जैसे ही 7 दिन पूरे होंगे और मैं, इसलिए आप कृपा करके ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वाह, सुखदेव भगवान ने क्या बताया, पता है? बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। ए भैया तेरी जरूरत है, 2-3 लाइन का तेरा ऐसा सुना है, राकेश सुनाता था कि ये थोड़ा नींद, हमारे पंडित जी कह नींद आ रही है। हाँ ऐसा बजा दो, उमर सब सुना दो, जे नाच ले, फिर बिठा के सुना दे। चलो, अरे भाई ये भी विडम्बना है, हमको तो पता ही नहीं चलता।